हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एमसीक्यू जिला सीरीज़ में टिहरी डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी उत्तराखंड एमसीक्यू जिला सीरीज चल रही है, क्योंकि हर ज़िले से आपके एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में आपके 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अगर जिला सीरीज़ अपनी कंप्लीट कर ली है तो आपका 40 से 45% आपका उत्तराखंड कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं हम उत्तराखंड जिला सीरीज़ में टिहरी जिले के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट की कुछ बेसिक बातें। तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना आपकी 1 अगस्त 1949 को हुई थी, और यह जो है आपका यूपी का 50वां डिस्ट्रिक्ट बना था, 50वां ज़िला बनाया गया था। टिहरी का जो क्षेत्रफल है, इसका एरिया आपका 3642 स्क्वायर किलोमीटर है, और टिहरी का सेक्स रेशो जो है आपका सेक्स रेशो इसका 1078 महिलाएं पर 1000 है, तथा जनघनत्व 170 व्यक्ति पर किलोमीटर इसका जनघनत्व है। तो ये हुई आपकी टिहरी डिस्ट्रिक्ट की कुछ बेसिक बातें जो आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भगीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया? तो टिहरी नगर आपका टिहरी डैम में विलीन हुआ था 29 अक्टूबर 2005 को। और टिहरी डैम जो बना है आपका, जो टिहरी डैम है, ये आपका भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है, और भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम को गणेश प्रयाग कहते हैं। गणेश प्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई? तो सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव रखी गई थी आपकी 30 दिसंबर 1815। जो टिहरी की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 28 दिसंबर 1815, और इस दिन मनाया गया था आपको मुक्ति दिवस। टिहरी मुक्ति दिवस मनाया गया था। उसके 2 दिन बाद जो है टिहरी को राजधानी घोषित कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगीरथी नदी पर कौन सा कुंड स्थित है? तो भगीरथी नदी पर स्थित है आपका ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड स्थित है आपका भगीरथी पे, और वशिष्ठ कुंड है आपका अलकनंदा पे। अलकनंदा नदी पे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कभी कौवे दिखाई नहीं देते? तो देवप्रयाग में कौवे दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजकालीन दस्तावेजों में टिहरी क्षेत्र का क्या नाम दिया गया है? तो अंग्रेजकालीन दस्तावेजों में टिहरी क्षेत्र का नाम आपका गढ़वाल राज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन क्षेत्र या सुदर्शन तीर्थ किसे कहा जाता है? तो सुदर्शन क्षेत्र या सुदर्शन तीर्थ कहा जाता है देवप्रयाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी कब संभाली? तो मानवेंद्र शाह जो है 60वें राजा थे टिहरी रियासत में। तो ये बने थे आपके जो पवार वंश में
आपके साइड पे रहना है मानवेंद्र शाह। तो इन्होंने 5 अक्टूबर 1946 को टिहरी की गद्दी संभाली थी। अब देखते हैं मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई थी। तो मानवेंद्र शाह की मृत्यु 5 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। गद्दी पर कब बैठे थे ये? 5 अक्टूबर को, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 5 जून को। ठीक है, ये लिंकअप कर लेना आप लोग, जिससे ये याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था? तो नई टिहरी को बसाने के बोराड़ी गांव को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो स्वामी रामतीर्थ 1902 में जो जापान में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था, तो उसमें भाग लेने के लिए गए थे, जिनको कीर्ति शाह ने भेजा था। और ये कीर्ति शाह के टाइम पीरियड में आपके टिहरी आए थे। स्वामी रामतीर्थ 1902 ईस्वी में टिहरी आए थे, और 1906 ईस्वी में इन्होंने भिलंगना नदी में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, तो ये डेट में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है? तो प्राकृतिक श्रीयंत्र आपका चंद्रवंतनी मंदिर में स्थापित है, और चंद्रवंतनी मंदिर को आपका भुवनेश्वरी पीठ भी कहते हैं। इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्रनगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल स्थित है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है आनंद स्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी का नाम धनुवंती किस में कहा गया है? तो टिहरी को धनुवंती कहा गया है आपका स्कंद पुराण में, और टिहरी को केदारखंड में कहा गया है धनुष तीर्थ कहा गया आपका केदारखंड में, और स्कंद पुराण में कहा गया है इसे धनुवंती। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित मंदिर है आपका चंद्रवंदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना आपकी 400 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम अंकित है? तो रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपका महीपति शाह का नाम अंकित है। और महीपति शाह जो हैं, महीपति शाह के साथ साथ यहाँ पर जो माधव सिंह भंडारी है, माधव सिंह भंडारी जो महीपति शाह का सेनापति था, माधव सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा बोराणी का लेख भी उल्लेखित है प्रवेश द्वार पर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुनाथ मंदिर के संबंध में सत्य नहीं है? तो रघुनाथ मंदिर का जो निर्माण है देव शर्मा ने क्या है, ये सत्य है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर महीपति शाह का नाम अंकित है, ये भी सत्य है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है, ये भी सत्य है। लेकिन इसका जीर्णोद्धार दौलत सिंह सिंधिया ने क्या है, ये आपका असत्य है। इसका जीर्णोद्धार जो है आपका आचार्य शंकराचार्य जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है आपका चंद्रवंदनी मंदिर को।
ये फैक्ट भी आपको ठीक से याद रखना, ठीक है। चंद्रमंदिर मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा गया आपका? भुवनेश्वर पीठ। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है? तो टिहरी में आपकी बामन गुफा, ये भी टिहरी में स्थित है। विश्वनाथ गुफा, ये भी टिहरी में है। और वशिष्ठ गुफा, ये भी टिहरी में है। लेकिन आपकी ब्यास गुफा टिहरी में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बूढ़ा केदार आपका स्थित है बालगंगा एवं धर्मगंगा के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था आपका 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल टिहरी जिले में नहीं है? तो जोराई बुग्याल, ये भी टिहरी में है। खरसोली बुग्याल, ये भी टिहरी में है। पवाली कांटा, ये भी टिहरी में है। लेकिन आपका चौफिट शिखर बुग्याल जो है, चौफिट शिखर बुग्याल आपका कहाँ है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का इकलौता सिद्धपीठ कौन सा है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है? तो राज्य का इकलौता शक्तिपीठ है आपका सुरकुंडा देवी शक्तिपीठ, जो कि सुरकुंडा देवी शक्तिपीठ आपका सुरकुंडा शिखर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी का पृथक जनपद के रूप में कब गठन हुआ? तो टिहरी का पृथक जनपद के रूप में गठन हुआ था आपका 1 अगस्त 1949 को। और यह उत्तर प्रदेश का यूपी का, उस टाइम सीमांत प्रदेश कहते थे, इसका 50वां जिला बना था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताल या झील टिहरी में नहीं है? तो इसमें आपका मासर ताल टिहरी में है, जराल ताल ये भी टिहरी में है, और मझाड़ ताल ये भी टिहरी में है। जबकि आपका दिदूरी ताल ये टिहरी में नहीं है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो मेदगंगा व दूधगंगा ये आपकी भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनि की रेती किस नदी तट पर स्थित है? तो मुनि की रेती स्थित है आपकी चंद्रभागा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जनपद का एकमात्र औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो टिहरी जनपद का एकमात्र औद्योगिक आस्थान आपका डालबाला नगर आपका एकमात्र औद्योगिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में स्थित ब्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टिहरी में स्थित ब्यासी आपका रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्रनगर में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की शुरुआत कब हुई? तो नरेंद्रनगर में जो आपका राजकीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है, ये इसका गठन हुआ था आपका 1 मई 2011 को। और 2011 में ही क्या बना था आपका IIM बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड़ाथली किसका प्राचीन नाम है? तो ओड़ाथली नाम है आपका नरेंद्रनगर का, नरेंद्र ने ओढ़ा, याद रखना आपको ट्रिक क्या इसकी, नरेंद्र ने ओढ़ा, नरेंद्र ने ओढ़ा। जो नरेंद्रनगर है इसकी स्थापना की गई थी 1920-21 में। जो कीर्ति नगर है इसकी स्थापना की गई थी 1896 ईस्वी में, और प्रताप नगर की स्थापना 1877 ईस्वी में की गई थी। तो ये फैक्ट में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक मोड़ मेला आयोजित होता है? तो मोड़ मेला जो आयोजित होता है वो होता अगलाड़ नदी के पर आपका मोड़ मेला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी घाटी पर रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? तो रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था आपका हेवल नदी घाटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के
सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्यप्रकाश रतोड़ी द्वारा कब किया गया था? तो टिहरी का जो सकलाना पट्टी है यहाँ पर बाल सभा का गठन किया गया था सत्यप्रकाश रतोड़ी द्वारा। तो ये किया गया था आपका 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई? तो नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना की गई थी आपकी 1920 ईस्वी में। और ये हमने डिस्कस करें आपके टिहरी डिस्ट्रिक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।